दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट वैशाली के बारे में। कैसे कभी यह सीट रघुवंश बाबू का गढ़ हुआ करता था और मोदी लहर में पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। यूं कहें, कभी आरजेडी का यहाँ सिक्का चलता था और 2014 के बाद यहाँ भाजपा का कमल खिलता है। दोस्तों, मुजफ्फरपुर जिले के 5 व वैशाली जिले के 1 विधानसभा को मिलाकर यह लोकसभा क्षेत्र बना है। साल 1977 में यह लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया था और उस समय जनता पार्टी के दिग्विजय नारायण सिंह यहाँ से सांसद चुने गए थे। दोस्तों, बाद में यहाँ आरजेडी का गढ़ बन गया और समाजवादी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह 5 बार सांसद चुने गए थे। वर्तमान में यहाँ एलजेपी के वीणा देवी सांसद हैं। दोस्तों, पहले हम यहाँ के ऐतिहासिक पहलुओं को देखते हैं और यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों यह भूमि खास रही है। दोस्तों, वैशाली जिला ऐतिहासिक विरासत को समेटे हुए है। वर्ध महावीर की यह जन्मभूमि है, तो वहीं भगवान बुद्ध की कर्मभूमि भी है। यहाँ जैन मतवालंबियों का पवित्र स्थान है। जैन धर्म के मानने वालों का प्रमुख स्थल कुंडलपुर धाम भी यही है। दोस्तों, कहा जाता है कि प्रथम गणतंत्र का उदय इसी धरती पर यानी वैशाली में ही हुआ था। यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व लिच्छवी राजवंश ने गणतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत की थी। दोस्तों, यहाँ के प्रसिद्ध स्थानों में सम्राट अशोक का स्तंभ, बौद्ध स्तूप, भगवान बावन पोखर मंदिर है। वैशाली ऐतिहासिक महत्व के साथ फलों के उत्पादन का भी क्षेत्र माना जाता है और यहाँ के फलों की पहचान पूरे देश में रही है। खासकर केला व आम के साथ लीची यहाँ मशहूर है। दोस्तों, 2019 के चुनाव में रघुवंश प्रसाद सिंह को हार मिली थी। वीणा देवी ने आरजेडी के रघुवंश प्रसाद सिंह को 2,34,584 वोटों से हराया था। वीणा देवी को 5,68,215 वोट मिले थे, जबकि रघुवंश प्रसाद सिंह को 3,33,631 वोट हासिल हुए थे। वहीं 2014 की बात करें तो दोस्तों, 2014 के चुनाव में एलजेपी के रामकिशोर सिंह ने जीत दर्ज की थी। रामकिशोर सिंह उस रामा सिंह ने रघुवंश बाबू को 99,267 वोटों से हराया था। दोस्तों, रामकिशोर सिंह को 3,05,450 वोट मिले थे, जबकि रघुवंश बाबू को 2,06,183 वोट हासिल हुए थे। दोस्तों, वहीं अकेले चुनाव लड़ी जेडीयू के कैंडिडेट विजय कुमार सहनी को 1,44,807 वोट हासिल हुए थे। दोस्तों, यहाँ का इतिहास भी हमें जानना चाहिए। आपको मैंने पहले ही बताया कि 1977 में यह लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया
और दिग्विजय नारायण सिंह जनता पार्टी की टिकट पर सांसद चुने गए थे। वे पहले कांग्रेसी थे और काफ़ी ईमानदार छवि के व्यक्ति माने जाते थे, लेकिन इमरजेंसी के खिलाफ इंदिरा गांधी को चुनौती देने के लिए उन्होंने जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था। दोस्तों, 1980 के चुनाव में जनता पार्टी से किशोर सिन्हा जीते थे। वहीं 1984 के चुनाव की बात करें तो किशोर सिन्हा कांग्रेस में शामिल हुए और चुनाव जीते थे। दोस्तों, उसके बाद 1989 व 1991 में यहाँ से जनता दल ने जीत दर्ज की थी। वहीं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1994 के चुनाव की बात करें तो यहाँ समता पार्टी की टिकट पर लवली आनंद को आप जानते हैं, आनंद मोहन की पत्नी है, वो चुनाव लड़ी थी और जीती थी। उसके बाद 1996 में जनता दल की टिकट पर रघुवंश सिंह पहली बार सांसद चुने गए थे। इसके बाद वे लालू प्रसाद यादव के आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़े और 1998, 1999, 2004 व 2009 में जीत हासिल की। वे लगातार 5 बार यहाँ से सांसद चुने गए थे। दोस्तों, कहा जाता है कि 2014 में मोदी लहर के बाद बहुत कुछ यहाँ का समीकरण बदल गया। मोदी लहर में बीजेपी के सहयोगी पार्टी एलजेपी के रामकिशोर सिंह ने उन्हें हरा दिया। दोस्तों, उस समय का माहौल कुछ और था। इसी तरह से 2019 के चुनाव में वीणा देवी ने उन्हें यानी रघुवंश बाबू को हरा दिया था। दोस्तों, अब आइए ये भी जानें कि यहाँ का जातीय समीकरण व मतदाताओं की संख्या। दोस्तों, यहाँ कुल मतदाता 17,35,983 हैं। वैशाली, बलराज, मीनापुर, कांटी, साहेबगंज व पारू को मिलाकर यह लोकसभा क्षेत्र बना है। जातीय समीकरण पर यहाँ जीत व हार का फैसला होता रहा है। रघुवंश प्रसाद सिंह के दौर में यहाँ राजपूत व जाटों का समीकरण चलता था, लेकिन 2014 में मोदी लहर आने के बाद यह समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। राजपूत बीजेपी के साथ आ गए तो वहीं लालू यादव के खेमे में चले गए। दोस्तों, यहाँ भूमियार व मुस्लिम मतदाता भी निर्णायक हैं। जातीय समीकरण पर ही यहाँ का जीत व हार का फैसला होता रहा है। अब आगामी चुनाव होने वाला है, इसकी तैयारियां तेज कर दी गई है। महागठबंधन के तरफ से जहां मुन्ना शुक्ला के मैदान में आने की चर्चा है, तो वहीं एनडीए यानी चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी से वीणा देवी चुनावी मैदान में रहेंगी। चुनाव में क्या होगा यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं और जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसमें कुछ कहना मुश्किल ही नहीं, असंभव सा है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार का भी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा और दोनों दलों की ओर से ज़बरदस्त टक्कर होगी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।